बड़ी खबर का सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, दोनों डिप्टी सीएम योगी के आवास पर इस समय पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय पहुंचे हैं बैठक करने के लिए। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमित सिंह फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता, सीधा किशोर उनका रुख कर सकते हैं। अमित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है, बीजेपी के खिलाफ गए। क्यों खिलाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 39 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी 80 में, जहां उसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, और 40 सीटों पर 41 सीटों पर इस वक्त विपक्षी गठबंधन आगे है। अमित, क्या हो रहा है उस बैठक में, क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में रहा है, अब ये अनएक्सपेक्टेड था। हर कोई ये मान के चल रहा था कि 65 प्लस आएंगे, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है उसके बाद जो है इस वक्त सीएम आवास पर यानी 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह बैठक परफॉर्मेंस को लेकर ही है कि क्या, और उससे समीक्षा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से क्यों हो रहा है। जी, लेकिन क्या कारण आपको लग रहे हैं इस समय? मैं आपसे अमित ये जानना चाहूंगा, क्लोज मार्जिन में कितनी सीटें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की? क्लोज मार्जिन वाली कितनी सीटें हैं? देखिए, क्लोज मार्जिन वाली सीटें अगर अमित बात करें तो 7 से 8 सीट ऐसी हैं क्लोज मार्जिन जो 5000 के अंदर में। वो किसकी तरफ है? वो जो 7-8 सीटें हैं उसमें बीजेपी की कितनी तरफ है और अलायंस की तरफ कितनी सीटें हैं? इन सभी सीटों, बिल्कुल अभी इन सभी सीटों पर अगर हम बात करें तो कभी इन पर बीजेपी आगे हो जाती है तो कभी इंडिया अलायंस की आगे हो जाती है। यानी वो दोनों तरफ जा सकती है। तो अभी तो उस मामले में अगर वो दोनों तरफ जा सकती हैं और वो आधी उधर आगे चल रहे हैं, आधे उधर आगे चल रहे हैं, तो फिर तो वो लेकिन इसके अंदर एक आधे की बात नहीं है। मुझे लगता है 2 से 3 सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी आगे है, 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी आगे है। तो फिर ये तो समाजवादी पार्टी के लिए एज है। मैं वही कह रहा हूं, और वही एज समाजवादी पार्टी को 42 तक 43 तक लेके जा सकता है। एक सीट आजाद समाज पार्टी है। आज वो नगीना की चंद्रशेखर की वो तो जीती रहे हैं, वो तो 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है, मुझे लगता है जीती रहे हैं। लेकिन ये फाइनल टैली हमारे सामने है, कांग्रेस 97, कांग्रेस 100 से नीचे, बीजेपी 246। बीजेपी गठबंधन 300 पर 300 जाते जाते रुक जाता है, कांग्रेस 100 पर जाते जाते रुक जाती है। 100 पर एक बार कांग्रेस ने टच करा, लेकिन फिर वापस 97 पे आ गई। लेकिन बीजेपी 240 से 246 की रेंज में इस समय ट्रैवल कर रही है। बीजेपी 250 पहुंचने का स्ट्रगल कर रही है, एनडीए गठबंधन 300 पहुंचने का स्ट्रगल कर रहा है। कॉन्फिडेंस मानता हूं विपक्षी दलों का, और वो इसलिए कि देखिए बीजेपी का नंबर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत का, जिसे कहते हैं 400 पार का जो नारा दिया, उससे बीजेपी पीछे जा रही है, तो विपक्ष उसको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन एनडीए यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ इस समय सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बशर्ते कोई खेल ना हो जाए, बशर्ते कोई खेल ना हो जाए। और ये खेल क्या हो सकता है की गारंटी खुद जेडीयू के प्रवक्ता भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये तो ये खेल क्या हो सकता है, इसको देखने और राजकुमार भाटी भी मुस्कुरा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। ये एक सवाल मैं पूछे तो राजकुमार भाटी, सुनने में आया था अखिलेश यादव भी नीतीश से बात कर रहे हैं, कितनी बात में सच्चाई है? नहीं, अखिलेश यादव जी की ये विशेषता है कि वो सभी नेताओं से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं से मधुर संबंध रखते हैं, और नीतीश कुमार जी तो ये मधुर संवाद क्या गुल खिला सकता है? कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट है, देश में आज मोहब्बत की जय, अहंकार की पराजय, ये लिखा है। नवीन जिंदल अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा वापस आ रहे हैं तुरंत व्यूअर्स।